नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़म बस्ती में। आज़म बस्ती 8 नंबर गली, जहाँ पर एक अंदोनाक वाक़यात पेश आए हैं। एक गिरोह यहाँ पर एक्टिव है जो नौजवानों को अगवा करके उनके साथ जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाता है, जबकि उनके उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है। हमारे साथ मुतासरा एक नौजवान मौजूद है यहाँ का, और हम इससे बात करेंगे। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए सिर्फ गुफ्तगू करेंगे केस के हवाले से। जी बेटा, क्या हुआ था? मतलब कि उस दिन रात को ये लोग आए हैं तो मेरे को ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। तो मतलब कि मेरे को बोल रहे हैं बैठे गाड़ी पे, मैं बैठा नहीं, मेरे को गली वालों ने बचाया। मतलब कि ये इस थ्रू लेने आए थे मेरे को। तो ये उस दिन मेरे को कह रहे थे हमारे साथ वादा करो, एक 10 साल की क्रिश्चियन लड़की लेकर आएंगे। ठीक है, मैंने वादा किया, अपनी जान छुड़ाई, पर मैं नहीं लेकर गया। इन्होंने बोला 2-3 हफ्ते बाद आए दोबारा। तो इन्होंने बोला तो मतलब कि हम तुम्हारे साथ ना ज़्यादती की जाएगी। तो उस दिन रात में मेरे को गली वालों ने, चाचू लोगों ने, सबने मेरे को बचाया। किस जगह पे खड़े थे आप जब ये आए मैं थे? गली नंबर 8 में ही खड़ा हुआ था, अंदर गली में? अंदर जी। तो ये मेरे को इन्होंने शराब पी हुई थी, उठा रहे थे। कितने लोग थे? 6 लोग थे, 3 गाड़ियों पे 6 लोग थे, दो दो एक गाड़ी पे 2-2 जने थे। तो मतलब के चाचू लोगों ने उस दिन पुलिस वगैरह सब कुछ बुलाई, तो वो देख के भाग गए जिनके पास गन थी। और उनके नाम है शराज, इकबाल और मक्सी, और एक और है, उनका नाम नहीं मालूम। तो मतलब के फैज़ान। और ये लोग उस दिन गए, तो मतलब के थाने में भी गए। थाने में उस दिन रात को हमने कंप्लेन करवाई, उससे अगली रात में इन्होंने एफआईआर नहीं काटी। ये कौन सा थाना लगता है? महमूदाबाद थाना। मतलब के एफआईआर कटवाई तो वो काट नहीं रहे थे। एसएचओ तब आए, हम उनके सामने पेशी हुए, तो मतलब कि उन्होंने एफआईआर नहीं काटी। केस था हमारे हाथ में, तो मतलब कि हमने उनका इंतज़ार किया, तब भी नहीं आए। तो अगली रात जब हुई, हम थाने में गए, तो मतलब कि एफआईआर नहीं काटी थी। अच्छा, इन जिनको पकड़ के दिया था मोहल्ले वालों ने, उनको अरेस्ट किया हुआ था उन्होंने? जी उस वक्त तक अरेस्ट थे? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मतलब कि फिर नहीं मैं हाँ वो ऐसा ये हुआ कि असल में नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, एक मुश्किल, एक परेशानी से गुजरा है। यहाँ और लोग भी हैं। जी, आप बताइएगा ज़रा, क्या नाम है क्योंकि मैं इंद्रियास बरकत हूँ। हम लोग भाई क्या कहते हैं सलीम सूत्रा और फिलिप भाई ने मुझे कॉल की कि आप आएँ। जब थाने में हम लोग गए तो ऐसा हुआ कि कहने लगे जी एसएचओ साहब आ रहा है। 11 बजे तकरीबन 11 साढ़े 11 से लेके 2:30-3 बजे तक हम लोगों ने वेट किया। एक प्लानिंग के तहत उन लोगों ने सारा ये गेम रचाई थी। फिर दूसरी पार्टी को जो अगेंस्ट थी उनको बुलाया गया और वो सैकड़ों की तादाद से उन लोगों ने थाने को घेरे में ले लिया, इसलिए कि ताकि वो हमें अंडर प्रेशर किया जाए। और वो ऐसा हुआ क्योंकि बच्चा भी घबरा गया। फिर हम लोगों ने इसी में खैर आफियत समझी कि क्यों यहाँ से निकला जाए। वजह ये थी कि क्योंकि एफआईआर वो काटने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे शख्स मतलब केस करने वाला ये बच्चा, लेके जाने वाला ये बच्चा, एप्लीकेशन देने वाला ये बच्चा, ये कैसे हो सकता है एक ऐसे शख्स को लाया जाए और उससे सुलह करवा के उसको निकाल दिया जाए। मतलब ये तो सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये खुद एक्टिव कर रही है, पुलिस यहाँ पे खुद एक्टिव कर रही है। ऐसे गिरोह की सरपरस्ती पुलिस खुद करती है ताकि ऐसे जराइम पैदा किए जाए। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं गौर व खौस की बात है वो ये है कि मतलब क्रिश्चियन बच्ची, उनको पता है ये क्रिश्चियन लड़का है, क्रिश्चियन लड़की लेके आओ, क्योंकि उनको पता है ये डर जाएंगे, दब जाएंगे, दबा दी जाएगी जैसे रात को दबा रहे थे वो। तो आप मिले होंगे मुजरिमों से, मुलजिमों से, तो देखा आपने कौन लोग थे? नहीं देखे, वो तो हमें उस साइड पे जाने नहीं दे रहे थे। पहले वो कह रहे हैं कि वो फिलिप भाई मुझे बता रहे थे, सलीम भाई मुझे बता रहे थे कि जी वो उनसे कहा गया कि अपनी फैमिली वालों को लेके आया जाए, नहीं लेके आए। लेकिन थाने में जब एसएचओ साहब आए, पूरा थाना भर गया वहाँ पर। कौन लोग आए? सारे उनके साथी जे, और कहने लगे जी आप सुलह कर लें। कैसे सुलह कर लें? मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पाकिस्तान में ये रूल है कि पहले यहाँ तो जो पकड़ा जाए, अगर किसी को पकड़वा दिया जाए उसके ऊपर कोई केस ना हो, उसे छोड़ दिया जाए। जैसे तौहीन रसालत के केस में अभी वो सैनिटरी वर्कर के ऊपर उससे कहा गया कि भाई आपके ऊपर तौहीन रसालत लगाएंगे, लेकिन क्या हुआ, उसका क्या हुआ? यहाँ पर यकीन करें, मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, यहाँ पे अंधेर नगरी है।
एक गिरोह है जो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनकी सरपरस्ती सियासी लोग करते हैं। उनके सरपरस्ती गिरोह का ताल्लुक किससे है, मतलब किस कम्युनिटी से? नहीं, कम्युनिटी से तो हमें नहीं पता कि वो किस कम्युनिटी से है, क्योंकि कम्युनिटी का जाहिर है कि वो ये थाने वाले बताएंगे जिन लोगों ने उनको अरेस्ट किया, या वो लोग बताएंगे जो उनके साथ है। जब नशे की हालत में पुलिस खुद मोबाइल के जरिए उनको पकड़ते हैं, तो क्या पुलिस वालों को नहीं पता? ये असला था उनके पास, ये बच्चा खुद बताता है। असल में बात देखिए, बच्चा क्यों घबराया? पहली बार उसको लेके गए हैं, जैसे भी मैं नहीं जानता, वल्लाह आलम, हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये परेशान था। जब इससे वादा लिया गया कि आप 10 साल की बच्ची को 10 साल की बच्ची को लाने का मकसद क्या, क्योंकि वो बच्ची मासूम है, उसे नहीं पता कि मुझे कहाँ पे लेके जाया जाएगा, ठीक है ना। इसने वादा किया मैं ले आऊँगा, जब ये कहता है बकौल इसके कि 2 या 3 हफ्ते हुए मैं नहीं लेके आया, तो मुझे यहाँ से उठाने के लिए आ गए। ये मेहरबानी इन फिलिप्स लोगों की है, या अहले मोहल्ला की है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। जब वो ज़ाहिर शराब के नशे में थे, वो सारे जमा हो गए, वो लोग आए हैं और फिर वो भागे हैं। इन लोगों ने पुलिस को, सलीम भाई ने पुलिस को, सलीम सोत्रा ने पुलिस को कॉल की, वो आए हैं और उसके बाद क्या हुआ, उनको अरेस्ट करके ले गए हैं। बाकी ड्रामा ये है। आप बताइएगा, आप वहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? ये जिस दिन पहले दिन ये वाक़या हुआ, मैं वहाँ एनी फिलिप सैमुअल मेरा नाम है और मैं यहाँ का एक्स काउंसलर हूँ, लेबर एक्स काउंसलर हूँ, मैं लेबर काउंसलर फर्स्ट था। लेकिन यहाँ ये आज के हालात नहीं हैं। जब से हमने होश संभाली है, महमूदाबाद थाने ने हमारा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे, ये जो स्टोर खुला हुआ है, इस स्टोर से, अगर ये स्टोर खुला हुआ है तो वहाँ शराब बेची जा रही है, तो क्या खरीदने वाले को पकड़ा जाता है, बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता? हमारे बच्चों को पकड़ा तो शराब पीने में जाता है, लेकिन उन पे असला डाल के यहाँ हमारे क्रिश्चियन बच्चों के लिए इन्होंने 350 FIR, मैंने जो खुद देखी हैं, उन बच्चों के ऊपर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनके ऊपर FIR लॉन्च की हैं और नाजायज़ FIR लॉन्च की हैं। वाक़या ये है कि ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, ये वाक़या ये है कि हमें किसी ने इतला दी कि कुछ लोग हैं जो बाहर से हैं, इस मोहल्ले के नहीं है, लेकिन वो इस मोहल्ले में गाली गलोच कर रहे हैं और किसी बच्चों को खींच के मोटरसाइकिल पे ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। हमने ये बात सुन के फ़ौरन हम लोग लपके उस तरफ गली नंबर 8 में गए। हम लोग जब गली नंबर 8 में गए तो वहाँ देखा कि बहुत हजूम लगा हुआ था लड़कों का। हमने पूछा कि आप लोग गालियाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ पूरे मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों की वजह से। लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बोला हम भंगियों की बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कि भंगी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसी दौरान कुछ चंद लोग थे और उन्होंने पुलिस को कॉल की। जैसे पुलिस आई, हमने उनको बातों में लगाया। एक बच्चा था मक्सी बलोच, जिसका नाम मेरे को बाद में पता चल सका है कि उसका नाम मक्सी बलोच था। उसके पास पिस्टल मैंने खुद उसके अंदर ढब में लगी हुई देखी थी। जब उसने पुलिस देखी तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर ही बैठा हुआ था। उसने किक मारी और जैसे ही गली नंबर 9 से टर्न हुई, मोबाइल अंदर, वो भाग गया। लेकिन ये लोग जो दो थे, फैज़ान और शराज, ये दोनों नशे की हालत में थे। ये वहाँ खड़े रहे। जब ये खड़े रहे तो इनको पुलिस ने पकड़ा, इनको थाने ले गए। हम थाने में गए और थाने में हम मिन्नतें करते रहे। जो ड्यूटी अफसर असगर बैठे हुए थे, हमने उनकी मिन्नत की कि आप FIR लॉन्च करें, लेकिन उन्होंने रवायती रिवाज से हमें यही बोल दिया कि आप एप्लीकेशन दे दें। जब एप्लीकेशन लिख दी गई तो हमने बोला इस पर स्टैंप लगा दें, लेकिन उस पर स्टैंप नहीं लगाई गई। हमें वो एप्लीकेशन हमने अपने टेलीफोन में सेव कर ली। हमें पता था कि हम मसीह लोग हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमने चुप करके आगे वापस। लेकिन दूसरे दिन हमने बाहर तमाम दोस्तों को, मतलब सोशल मीडिया वाले लोगों को हमने कॉल की, जिसमें हमारे सर फहरिस्त नासिर भाई हैं, हमारे अपना इंद्रियास भाई हैं, सलीम सोत्रा भाई हैं, हमारे अशरफ सोत्रा भाई हैं और हमारे नोएल भाई हैं। ये तमाम भाइयों को हमने दिया कि आए हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो ये लोग तमाम हमारे पास आए हैं, इसमें अशरफ भाई भी था। ये तमाम लोग आए हैं और इन्होंने हमें अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। अपनी कम्युनिटी को, अपनी मसीही कौम को इन्होंने, उनके लिए बड़ा कीमती वक्त अपना ज़ाया किया। हम 7 बजे हमने, जिसका बच्चा शरोज़ नाम था जिस बच्चे का, नहीं शरोज़ नाम था जिस बच्चे का, उसका भाई हमारे पास आया। हमने बोला हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आप अपने बुज़ुर्गों को लेके आओ।
लेकिन वो बुजुर्गों को लाने के लिए तैयार नहीं था। बोलता है हम इस केस में हमारा बच्चा बंद हुआ है तो हम जग हंसाई होगी, तो हमने उसको बड़ा टाइम दिया। लेकिन जब रात के 11 बजे तमाम दोस्तों ने तंग आ गए थे जो बाहर दूर दराज से आए हुए थे, इन्होंने कहा कि भाई हम थाने जाएंगे। जब हम थाने में पहुंचे तो वही नाइट ड्यूटी पे जो पहले दिन असगर भाई बैठे हुए थे वही असगर भाई बैठे हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि एसएचओ साहब अपना क्रिकेट का मैच हो रहा है, वहाँ गए हुए हैं और वो आने वाले हैं। रात के 3 बजे एसएचओ साहब वापस आए हैं। एसएचओ साहब ने जब वापस आए हैं तो फिर हमने बोला कि भाई अभी एफआईआर क्यों नहीं काट रहे, तो उन्होंने क्या कहा, एक हमारे मीर जाफर हैं जो मसीह कौम के खोखर भाई, उनके साथ उनके बहुत सारे पठान लोग उनके साथ आए और उन्होंने आके थाने को घेर लिया और हम लोगों को घेर लिया। हम लोग 7, 8, 10 लोग थे, इन्होंने हमें घेर लिया और हमें ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ के लिए राज़ी करते रहे। जबकि हमने बोला कि ये कंप्रोमाइज़ वाला एफर्ट्स मतलब वो नहीं है जुर्म कि इसमें हम कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ एफआईआर के बाद भी हो सकता है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पे अमल दरामद नहीं किया और हमें वो ज़बरदस्ती फोर्स करते रहे कि तुम आओ। लेकिन नोएल भाई ने और सब ने हमने फैसला किया कि अगर एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे तो हम थाने के से बाहर आ गए। जब हम थाने से बाहर आ गए तो पीछे से हमें आवाज़ें देते रहे। फिर उन्होंने एक शख्स जिसका कोई लेना देना नहीं था, सरवर भाई उनका नाम है, सरवर भाई को उन्होंने पकड़ लिया। वो बुजुर्ग आदमी थे, उनका नवासा था जिसके साथ इन्होंने बड़े मतलब इनकी उन्होंने उन्हीं के बहाव पे, जबकि फर्स्ट पार्टी को नहीं देखा गया, लेकिन उसको जिनका वहाँ पे थाने में एंट्री भी नहीं थी, लेकिन उनके बगैर मर्जी के उनके जरिए सुलह करा के उनको बच्चों को दोनों को रिलीव करा दिया गया। अच्छा, अब जबकि उनको रिहा कर दिया गया है, बगैर कोई केस नहीं बना है, तो आप लोगों का क्या लाएमल होगा? आप अदालत में पटिशन करेंगे या आगे एहतजाज करेंगे? क्या प्रोग्राम बनाया आप? हम इसके लिए बिल्कुल पूरी मसीह कौम से इल्तमास करते हैं कि वो इस बात का प्रोटेस्ट करें, नहीं तो अगर ये बात यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। अगर उनकी एफआईआर लॉन्च करके उन चारों बच्चों को, फैज़ान और इस्लाम, ये 2 भाई हैं, ये थाने के साथ ही रहते हैं, और एक शरोज़ है जो अख्तर कॉलोनी में रहता है, दूसरा जिसके पास पिस्टल था मक्सी नाम था उसका, वो रहता है मजट्ठा लैन में। इन लोगों को जब तक रेस्ट नहीं करते हम लोग अपना एहतजाज, पूरा अमन एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, ये पता चला कि बच्चों को कहाँ लेकर गए थे? ये मुझे फर्स्ट टाइम नहीं मालूम था कि ये बच्चों को कहाँ लेके गए हैं, लेकिन जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, जिसके कपड़े उतार के मूवी बनाई है, जिसको बोला गया कि 10 साल की बच्ची को लेके आओ, हो भी क्रिश्चियन, तो वो बच्चे का कहना यह था कि उसको एरिया का पता भी नहीं। वो कहता है कि सीएसडी के पीछे जो काले पुल पे लगता है एरिया, वो मजट्ठा लैन लगता है, वो मजट्ठा लैन के किसी जगह पे गए हैं। वो ये बच्चा ही वो जगह हमें दिखा सकता है, ताकि पुलिस की मदद होगी तो उसके जरिए हम इस बच्चे को ले जाके वो जगह की भी निशानदेही करा देंगे। अच्छा, हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है नोवेल। हम इनसे भी बात करेंगे कि ज़िम्मेदार हैं यहाँ के और क्या किरदार अदा कर सकते हैं। नोवेल साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है और ये इलाका जो है, ये एरिया, आप सईद गनी साहब जो है यहाँ के रुकन असम्बली हैं और इस वक्त मिनिस्टर हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं आप इस हवाले से, या सईद गनी साहब से क्या करवा सकते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मंगों को पूरा करने की कोशिश की, अवामी हमदर्दियों को जीतने की कोशिश की है। और अभी भी हम ये टाइम हो गया तो अभी भी हम थोड़ी देर पहले हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं जो उनके वीर जी कोहली साहब के ऑफिस से आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के नॉलेज में ये केस आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि खुदा के घर से कि जल्द ही इस केस के ऊपर अमल दरामद होगा और जो भी अगर एसएचओ उसमें इन्वॉल्व है तो एसएचओ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी कि उसने ये अपना गफलत का मुजाहरा क्यों किया, क्योंकि ये मुल्ज़मान को, उन दरिंदा सिफ्त लोगों को शह देने की बात है कि एक एफआईआर जो बनती है, जो मतलब एक तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वाक़यात हो रहे हैं मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती के, ऐसे मुल्ज़मान को आप शह दे रहे हो, उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि एसएचओ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया। तो इंशाल्लाह उस एसएचओ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और ये मुल्ज़मान भी अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसी हलके में
हमारे मनाटी के जो एमपी हैं एंथनी नवीद, वो भी इसी हलके से हैं, उनके भी नॉलेज में है ये केस, और उन्होंने भी हमें भेजा है और हमें बोला है कि इस केस की सारी जो है छानबीन की जाए कि असल हकाइक क्या हैं। तो खुदा ने चाहा तो कल का सूरज उन मुल्ज़मान के लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो हम तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को, इस फैमिली को याद रखिएगा। उन मुल्ज़मान के लिए मैं भी दुआ गूँ कि खुदारा उनको जो है ना अकल, उनको होश के नाखन लें कि बच्चों के साथ ज़्यादती एक घिनौना जुर्म है, इससे बाज रहें। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या मामलात हुए हैं, किस तरह से एक गिरोह जो है वो ज़्यादती कर रहा है और नौजवानों को यहाँ से अगवा करता है और उनसे ये कहता है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, एक शर्त पर तुम्हारी वीडियो बनाने के बाद ज़्यादती करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि कोई लड़की लेकर आओ, मसीही होनी चाहिए, तुम्हारे मसीही बिरादरी की होनी चाहिए, जो एक सरासर नाइंसाफ़ी के साथ साथ इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। इस हवाले से पुलिस का जो किरदार है वो पुलिस का किरदार ही बड़ा मशकूक नज़र आ रहा है। जिस तरह से लोगों ने यहाँ बताया है, पुलिस को चाहिए था कि वो कानून पर अमल दरामद करती और फौरी तौर पर एक्शन लेती उनके खिलाफ जिन्होंने इस वाक़े में हिस्सा लिया और जो जुर्म के मुर्तकिब हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि अब तक कितने लोगों को वो अगवा कर चुके होंगे? अगवा तो 3 से 4 लोगों को कर चुके होंगे, क्योंकि मैं उनको जानता जो नहीं हूँ। अच्छा, तो इसी एरिया के थे जिन्हें अगवा किया? जी, 2 इसी एरिया के थे, 2 बाहर एरिया के थे। अब इस तरह से ऐसे गिरोह को अगर छूट देती है पुलिस तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और मज़ीद वारदातें वो खुलकर कर सकते हैं, जो कि इस माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हुकूमत को चाहिए, क्योंकि हुकूमत की भी बदनामी है, पीपल्स पार्टी का ये हल्का है, सईद गनी साहब का ये हल्का है, सईद गनी साहब को चाहिए कि इसका नोटिस लें और SHO के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि इसकी FIR लॉन्च कराएँ और इस नौजवान को इंसाफ दिलाएँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है, और मज़ीद वाक़यात को रोकने की कोशिश की जाए। जी।